नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। चूंकि आज हो रहा है उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव और संसद में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा और मतगणना आज शाम 6 बजे शुरू होगी। दोनों सदनों से सांसदों द्वारा वोटिंग की जा रही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी हैं। यह पद इस साल जुलाई में जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के कारण खाली हो गया था। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 788 सदस्य होते हैं, जो वर्तमान में उच्च सदन में 6 और निम्न सदन में 1 सीट रिक्त होने के कारण 781 है। बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 245 और लोकसभा से 543 राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी चुनाव में मतदान करने के पात्र होते हैं। कम से कम 14 सांसदों बीजवत के 7, बीआरएस के 4, शिरोमणि अकाली दल का 1 और 2 निर्दलीय ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं किया है। अंततः कुल 767 सांसदों के मतदान करने की उम्मीद है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के साथ एनडीए के 429 सांसद राधाकृष्णन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि 324 विपक्षी सांसद रेड्डी का समर्थन कर रहे हैं, जिससे कि सत्तारूढ़ गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिल रही है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जारी है। शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा और जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये जो पद है वो खाली हो गया था, रिक्त हो गया था और अब चुनाव हो रहा है। तो इस समय ये हो रहा है कि आखिर कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, कौन संभालेगी कुर्सी। और इसी के साथ ही चाहे वो एनडीए हो या इंडिया ब्लॉक हो, दोनों ही ओर से दिग्गज प्रत्याशी के रूप में उपराष्ट्रपति पद के लिए उतारे गए और अब चूंकि शाम 5 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया चलेगी और इसके बाद मतगणना भी बताया जा रहा है। मतगणना का भी इंतजार रहेगा कि काउंटिंग के बाद ये जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी कि आखिर कौन वो दावेदार है जो उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालेगा और उस कुर्सी पर काबिज होगा। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग फिलहाल जारी है। तो 2 बज चुके हैं और 2 बजे यानी कि आधा दिन निकल चुका है चुनाव को लेकर के, मतदान को लेकर के, और आधा और बाकी है। वहीं 5 बजे तक मतदान चलेगा और अखिलेश हमारे साथ, विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अब आधा समय बाकी है, आधा समय गुजर चुका है मतदान को लेकर के और ये दोनों ही जो प्रत्याशी हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए जबरदस्त है। ऐसे में
इंतजार सबको 6 बजे का है। 6 बजे के बाद जब काउंटिंग हो जाएगी, कौन वो दावेदार होगा जो जिम्मेदारी संभालेगा एक जिम्मेदार पद की? देखिए, देश के नए उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान लगातार जारी है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के बीच मुकाबला भी कड़ा बताया जा रहा है। अब एनडीए के तरफ से राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन की तरफ से सुधाकर रेड्डी चुनावी मैदान में है। फिलहाल सुबह से ही वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री के एक तरफ से वोट डालकर इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के तरफ पर समय समय पर वोटिंग की वोट डालने लोग पहुंचते हैं। हालांकि इसमें सबसे खास बात यह है कि 10 बजे जो मतदान उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए शुरू हुआ है वो 5 बजे खत्म होगा और 5 बजे खत्म होने के बाद 6 बजे इसकी मतगणना चालू होगी। अब ये देखना होगा कि करीब जो मतदाताओं की संख्या है, सांसद सत्ता पक्ष और विपक्ष, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की तरफ से जो सांसद वोटिंग अपने अपने कैंडिडेट लेकर रहे थे, उसमें जो 3 दल गैर हाजिर हो रहे थे, उसके साथ जो निर्दलीय सांसद हैं उन पर सभी की नजर टिकी है कि क्या निर्दलीय सांसद एनडीए को वोट कर रहे हैं या इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं या फिर क्रॉस वोटिंग हो रही है या नहीं हो रही। इन तमाम चीजों पर पर्दा तब उठेगा जब 6 बजे काउंटिंग शुरू होगी। किस दल का कैंडिडेट जीतेगा, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन की तरफ से जीतेगा, उसके बाद ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि क्रॉस वोटिंग हुई या नहीं हुई। प्राथमिकता के आधार पर नंबर 1 नंबर 2 कितने सांसदों ने टिक किया, 50% से अधिक जिसको वोट मिलेंगे वो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीत जाएगा। फिलहाल इंतजार करना होगा कि शाम 5 बजे वोटिंग खत्म होगी और 6 बजे तक काउंटिंग शुरू होगी। अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इसी बीच आ रही है बड़ी खबर, नेपाल का रुख कर लेते हैं। नेपाल से आ रही है इस बीच की बड़ी खबर, नेपाल में विद्रोह को लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस बीच। और नेपाल के पीएम ओली का इस्तीफा, बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। नेपाल विद्रोह पर बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं और साथ ही नेपाल के पीएम ओली का इस्तीफा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा, नेपाल में विद्रोह और विद्रोह के बीच ये बड़ी खबर, नेपाल प्रधानमंत्री का इस्तीफा हुआ है। तो नेपाल से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की। नेपाल में विद्रोह के चलते प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और ये भी खबर है कि संचार मंत्री के घर पर आगजनी हुई, 4 मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ है। नेपाल में जेड ने कैसे हिला दी ओली की कुर्सी, ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। नेपाल में सोशल मीडिया वाला बवाल अब बढ़ता जा रहा है और इस बीच आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, नेपाल में जिस तरह से सोशल मीडिया को बैन किया गया और बैन करने के बाद अब विद्रोह के जो सुर हैं वो काफी हद तक बढ़ गए और आलम कुछ इस तरह का देखा जा रहा है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनको इस्तीफा तक देना पड़ गया है। और वहीं इससे पहले 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। ओली की जो कुर्सी थी पहले से ही, जब ये खबर थी कि सोशल मीडिया पर जो बवाल छिड़ा हुआ था उसको लेकर के जो पीएम की कुर्सी थी वो पहले से ही डगमगाई हुई थी। अब चूंकि इस्तीफा देना पड़ा है तो नेपाल में जेन जेड यानी कि युवाओं ने यूथ ने सियासी भूचाल मचा दिया है। नेपाल में केपी शर्मा ओली की कुर्सी, अब चूंकि देखा जा रहा है कुर्सी पर सवाल आ गया और केपी शर्मा ओली को इस्तीफा तक देना पड़ गया है। नेपाल की सरकार को अब जेन जेड की ताकत का एहसास भी होने लगा है, ऐसा यूथ का मानना है। सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है बैन तो हट गया लेकिन जो जेन जेड अब भी
नहीं मान रहे हैं और वे सीधे केपी शर्मा के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और इस्तीफा चाहते थे। और आलम कुछ ऐसा, तस्वीरें भी कुछ ऐसी कि अब केपी शर्मा को इस्तीफा तक देना पड़ गया है। और आपको ये भी जानकारी दे देते हैं। और अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, से जिस तरह से देखा जा रहा था कि सोशल मीडिया को बैन करने को लेकर के जो बयान था और जो एक्शन लिया था केपी शर्मा की ओर से जो लिया गया था, वो कुछ इस तरह से तस्वीरें तब्दील हो गई कि आलम कुछ ऐसा हो गया कि प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ गया। देखिए वंदना, नेपाल की गठबंधन सरकार की कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। गठबंधन सरकार में जो नेपाली कांग्रेस है, शेर बहादुर देउबा की तरफ से लगातार दबाव प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा से बनाया जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस की 88 सीटें थी तो केपी ओली शर्मा की जो पार्टी है सीपीएम और ट्यूमेल, उसमें 79 सीटें थी। तो लगातार दबाव सर्वदलीय बैठक में बना और सर्वदलीय बैठक में इस्तीफे के लिए प्रेशर बनाया गया। उसके बाद केपी ओली शर्मा ने इस्तीफा दे दिया और इसके सीधी सीधी वजह कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया गया था उसमें गठबंधन के सहयोगियों को एक राय नहीं ली गई थी। और इस समय जो यूथ का नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर पूरी तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है। इस प्रोटेस्ट में सबसे खास बात है कि वहां के राष्ट्रपति उनके निजी आवास पर भी आगजनी हुई है। केपी ओली शर्मा जो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए, उनके निजी आवास पर आगजनी की है यूथ ने और यूथ लगातार प्रदर्शन कर रहा है। इसी के चलते जो 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, चाहे उसमें गृह मंत्री रमेश लेखक हो, चाहे कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी हो, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पांडे हो या जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव शामिल हो, इन सभी लोगों पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार और अन्य चीजों के आरोप लगाकर नारेबाजी लगातार यूथ काठमांडू की सड़कों पर कर रहा था। इसके दबाव आने के बाद लगातार मंत्री कल से इस्तीफा दे रहे थे और आज गठबंधन की सरकार शेर बहादुर देउबा यानी नेपाली कांग्रेस की तरफ से भी दबाव प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा पर बनाया जा रहा था कि आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि देश में जिस तरह से विद्रोह हो गया है, यूथ सड़कों पर उतर गया है, इससे बिना इस्तीफा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। जो राष्ट्रपति नेपाल के हैं रामचंद्र, उनके तरफ से भी ये लगातार कहा जा रहा है कि यूथ जिस तरह से भड़कता जा रहा है और गुस्सा जाहिर करते हुए आगजनी उपद्रव सरकार के मंत्रियों को और तक के राष्ट्रपति खुद रामचंद्र के घर को आगजनी का लेकर दिया। तो इस माहौल को शांत करने के लिए अब नेपाली सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं बचा था, मंत्रियों को भागना पड़ रहा था। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने जो इस्तीफा दिया है वो भी नेपाल देश छोड़कर कहीं पड़ोसी देश में जा सकते हैं। तो इसकी सीधी सी वजह कही जा सकती है कि वहाँ के यूथ में भारी गुस्सा है। उस गुस्सा को शांत सभी सर्वदलीय बैठक में नेताओं ने कहा है गुस्सा, इसलिए प्रधानमंत्री को इस्तीफा देके कुछ दिन के लिए कहीं होना चाहिए। पहले देखना होगा कि नेपाली प्रधानमंत्री के तौर पर इस्तीफा देने वाले केपी ओली शर्मा नेपाल छोड़कर कहाँ जाते हैं या फिर नेपाल में रहते हैं। और जो यूथ विद्रोह कर रहा है, सोशल मीडिया पर से बैन हटाने की मांग कर रहा है, क्या उसको लेकर वो माफी मांगते हैं और उनसे अपील करते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। फिलहाल अब ये भी है कि अब नई सरकार बनाने का संकट जो खड़ा हो गया है उसको लेकर भी देखना होगा। क्या राष्ट्रपति जो शासन अब लगा है उस राष्ट्रपति शासन के आधार पर क्या जो यूथ की मांग है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्या उनसे बैन राष्ट्रपति हटाते हैं। अगर राष्ट्रपति रामचंद्र इनसे बैन हटा देते हैं तो कहा जा सकता है कि नेपाल में सड़कों पर उतरे यूथ विद्रोह से शांति में तब्दील होगा और शांति नेपाल में आएगी और एक बार फिर
माहौल अमन चैन का नेपाल में बनेगा। लेकिन देखना होगा, बिल्कुल अखिलेश, जो बैन लगा हुआ है उसको हटाने की जो मांग है युवाओं की ओर से की जा रही थी, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर इतना बड़ा फैसला केपी ओली को लेना पड़ा बैन लगाने के लिए सोशल मीडिया पर, जो कि आज के जो युवा है पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं सोशल मीडिया पर। तो ऐसे में केपी ओली के क्या विचार रहे होंगे, क्या सोच करके इस पर बैन लगाया था? देखिए, नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने बतौर बैठे हुए फैसला किया था कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नेपाल में चलाए जा रहे हैं, उनका इस्तेमाल नेपाली यूथ और नेपाली नागरिक कर रहे हैं। ऐसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कंपनियों को अपने आप से नेपाल की काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी में खोलने होंगे। इसके साथ ही साथ उनको स्टाफ रखना होगा। इससे पहले उनको नेपाली सरकार के अधीन रजिस्ट्रार विभाग में उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ताकि सरकार को पता चल सके कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेपाल में चल रहे हैं। उन सबने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अगर कोई किसी तरह की गड़बड़ी होती है उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो इसके लिए उस कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया था। साथ ही साथ ऑफिस खोलना अनिवार्य किया गया था और वहां पर स्टाफ भी रखकर इसकी मॉनिटरिंग करने का भी आदेश दिया गया था। तो कुछ कंपनियों को छोड़कर टिकटॉक जैसी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कराया और एक और कंपनी है जिसने रजिस्ट्रेशन कराया। बाकी फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम जैसी कंपनियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नेपाल सरकार में नहीं कराया था, ना ही अपना ऑफिस खोला था, ना ही नेपाल में अपना स्टाफ तैनात किया था। इसी को लेकर नेपाली सरकार ने उन सबको बैन कर दिया था और इसके बाद वहां पर यूथ उससे आया था और इसे बैन हटाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा। बिल्कुल अखिलेश, लेकिन और ये भी खबर है कि 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्री कौन कौन से हैं, साथ ही किन प्रमुख स्थानों पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई है? देखिए वंदना, नेपाली सरकार से जो 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, कल से लेकर अब तक चारों मंत्रियों के इस्तीफे देने में सबसे अहम मंत्री के तौर पर गृह मंत्री रमेश लेखक का नाम लिया जाता है, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी का नाम लिया जाता है, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौंडौल का कहा जाता है और जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव ने इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि सरकार के अभी और मंत्रियों को इस्तीफे की जो बात चल रही थी उससे पहले प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है सर्वदलीय बैठक के बाद। अब पूरी की पूरी वागडोर जो नेपाली सरकार की है वो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडौल ने संभाल ली है। इसके साथ ही साथ जो पूर्व प्रधानमंत्री हो, चाहे शेर बहादुर देवा हो, चाहे पुष्पकमल कमल प्रचंड हो, ये तमाम जो किसान है इन सब पर भी लगातार यूथ का दबाव बना हुआ है और अब सारी जो कमान है नेपाल की वो राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडौल के हाथ में आ गई है। अब उनको फैसला लेना है, क्या प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के द्वारा लगाया गया सोशल मीडिया पर बैन वो जारी रखते हैं। अगर वो जारी रखते हैं तो ये उम्मीद कभी की जा सकती है जो विद्रोह सोशल मीडिया को लेकर सड़कों पर काठमांडू में भड़का हुआ है, आगजनी विद्रोह लगातार चल रहा है, वो कैसे शांत होगा। तो मुझे तो लगता है कि वो राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडौल को अब सोशल मीडिया से बैन को हटाना होगा, तभी नेपाल में पर शांति और अमन चैन लाया जा सकता है। बिल्कुल अखिलेश, ये भी खबर है कि 6 बजे सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, तो इस बैठक में क्या होने वाला है? देखिए मैं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा से सबसे पहले 6 बजे आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, लेकिन सर्वदलीय बैठक शाम को 6 बजे बुलाने से पहले ही प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के निजी आवास को यूथ ने आग के हवाले कर दिया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडौल के निजी आवास को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद स्थिति और बिगड़ती चली गई, तमाम मंत्रियों के घर को आग के हवाले करने लगे थे यूथ। इसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। तो आनंद पांडे सर्वदलीय बैठक में नेपाली कांग्रेस के तरफ से शेर बहादुर देवा की तरफ से दबाव बनाया गया कि अगर वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो 88 सांसदों के साथ जो उन्होंने सरकार को समर्थन दिया है वो अपना वापस ले लेंगे और सरकार गिर जाएगी।
क्योंकि केपी ओली शर्मा की जो यूएल पार्टी है उसके पास 79 सांसद हैं और सरकार को समर्थन देने वाली नेपाली कांग्रेस शेर बहादुर देउवा की उसके पास 88 सांसद हैं। तो सर्वदलीय बैठक में कहा गया शेर बहादुर देउवा की तरफ से अगर वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, नेपाल में शांति कायम नहीं होगी, सोशल मीडिया के लेकर चल रहा विद्रोह अगर शांत नहीं होगा तो नेपाली कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस ले लेगी और सरकार गिर जाएगी। इस स्थिति में शाम को 6 बजे बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के पहले बैठक बुलाकर ये फैसला लेके प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के तरफ से इस्तीफे की पेशकश कर दी गई। बिल्कुल अखिलेश, और अखिलेश जिस तरह से आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, जो प्रदर्शन है युवाओं का वो देखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बता देते हैं दर्शकों को भी कि जब केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया तो राष्ट्रपति ने भी उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है, मंजूर कर लिया है। और इस्तीफा मंजूर होने के बाद जो जेन जेड युवा हैं उनमें काफी जश्न और उत्साह भी देखा जा रहा है। देखिए बतरा, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की वजह सोशल मीडिया पर बैन को ही माना जाता है और यूथ जो जैन करके यूथ है, पूरा समूह है जो काठमांडू की सड़कों पर उतरा हुआ है, वो लगातार मांग कर रहा था कि उनका सरकार या सरकार में बैठे किसी भी पदाधिकारी से कोई नाराजगी नहीं है। उनकी सीधी सी मांग है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बैन हटाया जाए और कंपनियों को रजिस्ट्रेशन का समय दिया जाए। इसके साथ ही साथ जब इन सब चीजों पर राय नहीं बन पा रही तो विद्रोह लगातार बढ़ता गया और कुछ यूथों की जान, जब युवाओं की जान जाने लगी तो उसके बाद विद्रोह और बढ़ा। तो इस वजह से नेपाली प्रधानमंत्री पर केपी ओली शर्मा पर दबाव बना और उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को सौंप दिया। यूथ ये दबाव बना रहा था प्रधानमंत्री, वो बनाने में कामयाब हुआ और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए अब यूथ को ये उम्मीद है कि जो राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है वो सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन को हटा देंगे और इससे जो युवाओं की मांग है वो उनकी मांग पूरी होगी और इसी के साथ विद्रोह खत्म होगा, प्रोटेस्ट खत्म होंगे। नेपाली की जो सड़कें हैं काठमांडू की वहां पर शांति और पंचायत फिर से वापस लौटेगा। बंदा बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को, अखिलेश ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, नेपाल राष्ट्रपति ने ओली का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। साथ ही साथ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, पीएम ओली को सेना ने सुरक्षा के घेरे में भी ले लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जिस तरह से युवा ये मांग कर रहे थे कि जो बैन लगा हुआ है सोशल मीडिया पर आप वो बैन हटा दे, लेकिन केपी शर्मा ओली ने वो कदम नहीं उठाया, बाकायदे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये विचार करने की बात आ गई है राष्ट्रपति को कि अगला प्रधानमंत्री अगर चुना जाएगा तो किसे चुना जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस्तीफा बैन हटाना ही था तो इस्तीफा देने की जरूरत ही क्या पड़ी थी। देखिए, तत्कालिक नेपाल में शांति कायम करने और यूथ के अंदर जो गुस्सा व्याप्त है उसे शांत करने के लिए अब सरकार और नेपाल में एक ही विकल्प बचा था कि प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के खिलाफ जो युवा सड़क पर उतरे हैं उनकी नाराजगी तभी शांत हो सकती है अगर तत्काल प्रभाव से सोशल मीडिया से बैन हटा लिया जाता। लेकिन केपी ओली शर्मा के तरफ से बैन नहीं हटाया गया और नेपाली कांग्रेस ने इसी का फायदा उठाकर दबाव बनाया और समर्थन वापस लेने की धमकी दी। इसलिए केपी ओली शर्मा को इस्तीफा भी देना पड़ा। अब गेंद राष्ट्रपति के ताले में पहुंच रही है और राष्ट्रपति की तरफ से ये कहा जा सकता है कि ये सोशल मीडिया पर जो बैन लगाए गए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन हटा देंगे। सबसे वजह ये भी कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति पद पर बैठे रामचंद्र पौडेल है वो नेपाली कांग्रेस की कोटे से आते हैं और प्रधानमंत्री का जो पद था केपी ओली शर्मा के साथ वो यूएनएल पार्टी की तरफ से आता है कि गठबंधन के सरकार में 2 पदों को हुआ था। तो इसमें नेपाली कांग्रेस दबाव बनाने में कामयाब हुई। अब राष्ट्रपति उनका है, अब फैसला सोशल मीडिया से बैन हटाने को लेकर राष्ट्रपति के हाथों में है और वो फैसला ले सकते हैं। जिस तरह से अब युवाओं में लहर दिख रही है और उससे उम्मीद जताई जा रही है कि सेना के तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि
वो यूथ के ऊपर गोली नहीं चला सकते हैं। ऐसे कई युवाओं की मौत हो चुकी है। सेना की तरफ से भी लगातार नेपाली सरकार को ये कहा जा रहा था कि इस माहौल को शांत करने के लिए अब बल प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सरकार को ही इस्तीफा देने का ऐसा प्रस्ताव भी नेपाल की सेना की तरफ से राष्ट्रपति को दिया गया था और उसी की चीजों को लेकर फटाफट तक चीजें होती रही और सर्वदलीय बैठक बुला के केपी ओली शर्मा ने अपना इस्तीफा की पेशकश राष्ट्रपति को की और राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार किया। कह सकते हैं कि पूरा का पूरा माहौल नेपाली कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। शेर बहादुर देउवा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि अगर केपी ओली शर्मा को जिस प्रकार नेपाली कांग्रेस के 88 सांसदों ने केपी ओली शर्मा की यूनियन पार्टी की अगुवाई में सरकार बनाई और उनको प्रधानमंत्री बनाया, तो उम्मीद की जा सकती है शेर बहादुर देउवा को यानी नेपाली कांग्रेस पार्टी को अब यूएमएल यानी केपी ओली शर्मा की तरफ से समर्थन देके एक बार बिल्कुल अखिलेश, अब देखने वाली बात होगी कि आगे का जो कि एक्शन है वो क्या लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। फिलहाल ये बड़ी खबर दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि नेपाल में आगजनी तोड़फोड़ हुई है। केपी शर्मा जो ओली है प्रधानमंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बड़ी बात यह कि राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। पूरे काठमांडू में प्रदर्शनकारियों का कब्जा और सोशल मीडिया पर बैन लगाने को लेकर के ये प्रदर्शन, ये आगजनी और ये तोड़फोड़ देखी जा रही है। काठमांडू के मेयर के समर्थन में नारेबाजी, नेपाल के पीएम ओली का इस्तीफा, ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। पीएम ओली को सेना ने सुरक्षा के घेरे में फिलहाल ले लिया है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।